हेलो फ्रेंड्स आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन अब जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है पैटर्न और एग्जामिनेशन का डेट अब थोड़ा सा क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जो है आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन डेट एंड साथ साथ जो कि मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन बना हुआ है कि पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, इस पर बात करेंगे। एंड जो वेब रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उसके बारे में आपके कंफ्यूजन बहुत सारे आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह के जो है इंफॉर्मेशन, क्लासेस, मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, विश्वविद्यालय की तैयारियों की कल से कड़ी परीक्षा, ये जो नोटिस आपको दिखाया जा रहा है इसके पीछे रीजन है, और हम जो बात करने वाले हैं उसके पीछे भी रीजन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये आ रहा है और पूछते भी रहते हो कि मैम बीएड का एग्जाम कब होगा। बीएड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, तो ये जो एग्जामिनेशन चल रहा है आप सब देख रहे हो, और फिर उसके बाद से जो है री एग्जामिनेशन का डेट, ये सभी चीजें अगर हम देखते हैं तो जून भी जो है स्टार्टिंग का फेज जून बुक हो गया है आगरा के लिए। तो अब बीएड का एग्जामिनेशन जून में भी आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो जून के बाद आएगा जुलाई। आप लोगों का एग्जामिनेशन चांसेस है कि जुलाई में लिया जाएगा। देखो, मैं पॉइंट्स के साथ बात कर रही हूँ, पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी आप लोगों का जो है स्टूडेंट का वेब रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वेब रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कम से कम 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही होता है, तो वो प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप और ये सभी जो प्रक्रियाएं चलेंगी, इस सब में आपको 1-1.5 महीना लग जाना है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये पूरा देख करके सिनारियो कि जुलाई तक आप लोगों के एग्जामिनेशन देखने में आ सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो ये तो हुआ एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। ठीक, ये पहला जो आप लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। दूसरी बात करते हैं पैटर्न को लेकर के, जो कि क्लियर बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है और जिसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट को बना हुआ है। तो हम आज पैटर्न को जो है क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल की। पिछले साल जो है आप लोग का ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, उन लोगों का एमसीक्यू हुआ, आप लोगों का एमसीक्यू लिया गया। इस बार जो हो रहा है ग्रेजुएशन का जो है आप लोगों का 2020 एनईपी के तहत, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगी स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं। तो 2020 एनईपी के तहत जो है ये एग्जामिनेशन ले रहा है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले रहा है। क्लियर बात करते हैं हम, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन यहाँ हो रहा है, और जहां तक कॉलेजेस की तरफ से स्टूडेंट को भी बताए जा रहे हैं, वहां पर भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के बारे में ही सुनने को मिल रहा है। देखो, हम ये बात आपको जो है पहले ही बता सकते थे, पहले से ही हमारे कान में ये बातें आ रही थी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो सकता है, लेकिन जब ये न्यूज आ गया कि हाँ ग्रेजुएशन को जो है इस बेसिस पे एग्जाम लिया जा रहा है, तो हमने तब सोचा कि नहीं, अब आपको बता ही देना जरूरी है ताकि आप एटलीस्ट उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव पर है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अगर कर लोगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम ही हो जाएगी। इसलिए अभी जितना सिनारियो बन रहा है और जिस पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसका डिस्क्रिप्टिव ले रहा है। तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होने के चांसेस है, पिछले साल के एनालिसिस पे ये बताया जा सकता है। दूसरा जो है ये चीज आप लोगों का सामने आ रहा है, जो कि कॉलेजेस अपने स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे पास आगरा के हैं, आप सब जानते हो कि पेड क्लासेस हमारे चलते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है आगरा के हैं, वो सभी हमें मैसेज करके, कॉल करके जो है यही बता रहे हैं कि मैम हमारे कॉलेज में जो है सर ने, मैम ने बोला है डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव तैयारी करवाई जा रही है। तो ये दोनों वैलिड पॉइंट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो तैयारी भाई डिस्क्रिप्टिव कर दो। यहाँ पे जो है स्नातक परास्नातक से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं बता देती हूँ। पहले तो आप लोग जानते ही हो कि 15 मई से फिर से ये एग्जामिनेशन होने वाला है इन लोगों का, स्नातक है परास्नातक का। इसमें जो है बाकी है 1,000 रुपये जुर्माने के साथ फीस जमा की जा रही है, 2,000 के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सभी चीजें जो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। ठीक है, अब हम अगर बात कर लेते हैं हमारे वेब रजिस्ट्रेशन को लेकर के। देखो, वेब रजिस्ट्रेशन में जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है,
कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम हमारा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, क्यों करवाया जा रहा है, क्या नहीं करने पे क्या होगा। तो देखो भाई, आगरा यूनिवर्सिटी में वेब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आपका जो है करवाना कंपलसरी है। वेब रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि जो है ये बोल सकते हो कि घोटाला ना हो, उसके लिए। और वेब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी जो है आप लोगों का आगे प्रोसेस बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पे जो है नोटिस जो दिया गया है आप देख ही सकते हैं। विश्वविद्यालय समस्त सभी बीएड महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है बीएड पाठ्यक्रम 2022 से 24 में महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के माध्यम से काउंसलिंग के उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंध विद्यालयों में आवंटित किए गए विद्यार्थियों का वेब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। 12 मई से ये स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो है आप लोगों का 30 मई है। ये कंपलसरी है करवाना, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मैं आपको बता दे रही हूँ, ये कंपलसरी है करवाना, इसको लाइटली नहीं लेना है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। और कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम हमारा नहीं हो पा रहा है, इस साइट पर जाकर आपको करना है। कुछ लोगों का है कि मैम हमारा नहीं हो पा रहा है। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि मैम मेरा हो गया, मेरी सिस्टर का नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करें। तो देखो, अगर नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है, काउंसलिंग से अगर आपका हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हो कि बोल रहा है, तो आप जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए जहां से आपका एडमिशन हुआ है, वहां से पता कीजिए कि क्या है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइट पे काम कर रहे होंगे, तो इसलिए भी नहीं हो रहा, क्योंकि आगरा का साइट बहुत जल्दी जो है क्रैश भी करता है, तो उसकी वजह से भी नहीं होगा। तो एक दो बार और ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने कॉलेज से जाकर के जो है पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि ये करवाना जो है कंपलसरी है। ये नहीं करवाते हैं तो आगे का आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ना ही आप एग्जाम दे पाओगे, ना ही कुछ भी हो पाएगा। तो ये आप लोगों को करना जरूरी है। तो फिलहाल आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये दो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, जो आप लोग पूछे जा रहे थे। तो आगरा यूनिवर्सिटी का नोट्स जो है हमने वैसे तो हमने डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू बना करके रखा हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने के जो है चांसेस लग रहे हैं, तो अब आप लोग जो है नोट्स डिस्क्रिप्टिव परचेस कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव का जो भी एग्जाम होगा वो आपके नोट्स से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये चीजें जो है आगरा यूनिवर्सिटी के लिए आ रही है। चलिए, गुड न्यूज है, एटलीस्ट पैटर्न अब क्लियर हो रहा है और एग्जामिनेशन का डेट भी क्लियर हो रहा है। इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।